नमस्कार। 15 अगस्त 1947 से पहले हम ब्रिटिश उपनिवेशवाद के एक अंग थे। इस बात से हम सभी परिचित हैं। और भारत में ब्रिटिश शासन की जो एक अवधारणा आती है, पूर्ण तौर पर अगर हम देखें, वो 1857 की क्रांति के बाद महारानी विक्टोरिया के द्वारा प्रत्यक्ष तौर पर से शासन को अपने हाथ में यहाँ पर ले लिया गया था। उससे पहले की अगर हम 1857 से पहले की स्थिति देखें तो ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में जो एक व्यापारिक गतिविधि के उद्देश्य से आए थे, उनकी शासन अवधारणा है यहाँ पर थी। आखिर ईस्ट इंडिया कंपनी थी कौन और किस आधार पर ईस्ट इंडिया कंपनी को स्थापित किया गया था, उसके परिप्रेक्ष्य में आज हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। ईस्ट इंडिया कंपनी का यहाँ पर आशय आता है कि दक्षिण और दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों में व्यापारिक गतिविधियों को स्थापित करने हेतु दो व्यक्ति जॉन वॉट्स और जॉर्ज वाइट के द्वारा एक कंपनी को यहाँ पर स्थापित किया गया और इस कंपनी का नाम दिया गया ईस्ट इंडिया कंपनी। 31 दिसंबर सन 1600 ईस्वी को ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ फर्स्ट के द्वारा एक चार्टर के तहत भारत में व्यापारिक गतिविधियों को स्थापित करने हेतु इस कंपनी को यहाँ पर अनुमति दी गई। उसके बाद अगर हम भारत में इस कंपनी के द्वारा प्रथम बार कदम कब रखा गया, उसके परिप्रेक्ष्य में अगर हम बात करें तो वह सन है 1608 ईस्वी में। इस कंपनी के द्वारा एक व्यापारिक गतिविधियों हेतु इसका जो जहाज़ है, हेक्टर जहाज़, वह सूरत के तट पर 1608 ईस्वी में 24 अगस्त के दिन यहाँ पर पहुँचा और इसके कैप्टन थे आपके विलियम हॉकिंस। और ये उस समय के जो ब्रिटिश शासक थे, जेम्स प्रथम के राजदूत के तौर पर यहाँ पर आए हुए थे। और इनके द्वारा मुग़ल शासन, उस समय यहाँ पर जहांगीर का शासन था, उनके दरबार में यह गए और जाने के बाद क्योंकि एक राजदूत के तौर पर यह आए हुए थे, पूरा इनका सम्मान वहाँ पर एक राजदूत के तौर पर से जो भारतीय परंपरा है उसके आधार पर किया गया। और इन्होंने मुग़ल शासक के सम्मुख अपने व्यापारिक गतिविधियों की जो इच्छा है वो यहाँ पर व्यक्त की, लेकिन जहांगीर के द्वारा इनको यहाँ पर अनुमति नहीं दी गई। इसके ठीक 7 वर्ष के बाद 1615 ईस्वी में ब्रिटिशर्स ने यहाँ पर अपने एक संसद सदस्य सर थॉमस को राज परिवार के शाही दूत के तौर पर यहाँ पर भारत में भेजा और 3 वर्ष की समय अंतराल में वह जहांगीर से भारत में व्यापारिक गतिविधियों को स्थापित करने हेतु की अनुमति लेने में वह यहाँ पर सफल हो पाए। आखिर ऐसे कौन सी स्थितियाँ थी जिसके कारण से जहांगीर के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापारिक गतिविधियों को करने हेतु यहाँ पर अनुमति दी गई? तो इसके पीछे एक अवधारणा ये यहाँ पर विद्यमान है कि जहांगीर की जो बेटी थी जहांआरा, वो अपने 30वें जन्मदिन के तैयारियों के सिलसिले में यहाँ पर व्यस्त थी और उसी दौरान वह किसी घटना का यहाँ पर शिकार यहाँ पर हुई, अर्थात उनका शरीर के जो अंग हैं वह जल गए। तो इसके कारण से जहांगीर को अनेक प्रकार की चुनौतियों का सामना करना पड़ा। जो कुछ भी एक शासक के तौर पर हो सकता था, उसने इलाज के तौर पर वह सारी पद्धतियों को अपनाया। और उस समय की अगर हम बात करें, भारतीय आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति अव्वल दर्जे की थी, वो भी वहाँ पर उसमें सफल नहीं हो पाई। तो उसी दौरान यहाँ पर सर थॉमस जो व्यापारिक गतिविधियों के तौर पर आए थे, उन्हें यहाँ पर जहांगीर की इस समस्या के परिप्रेक्ष्य में पता चला, तो उन्होंने उसके निदान के लिए यहाँ पर अपना सहयोग देने की बारे में बात की, क्योंकि सर थॉमस खुद अपने आप में एक यहाँ पर चिकित्सक थे। तो उन्होंने जो ब्रिटिश मेडिकल सिस्टम है उसके सहयोग से इलाज यहाँ पर करने की इच्छा जताई और उनको अनुमति भी दी गई। और कुछ ही समय के बाद जहांगीर की बेटी के स्वास्थ्य में यहाँ पर बदलाव होते देखा गया और वह शारीरिक गतिविधियाँ करनी यहाँ पर लग गई। तो इसके बाद जहांगीर
काफ़ी एक तरीके से प्रसन्न हुए और उन्होंने पहले भी यहाँ पर वचन दिया था कि बेटी के स्वस्थ होने की स्थिति में आप जो कुछ भी यहाँ पर मांगेंगे तो आपको दिया जाएगा। और सर थॉमस तो इसी इच्छा के साथ भारत में आए थे कि भारत में हम व्यापारिक गतिविधियाँ करने में सफल यहाँ पर हुए। तो जहांगीर के द्वारा वह अनुमति यहाँ पर दी गई। वो इस बात को जानते थे कि हम पुर्तगालियों के दंश को पहले ही हम भारत में झेल रहे थे, लेकिन जो उन्होंने वचन दिया था उस वचन की पूर्ति हेतु उन्होंने भारत में व्यापारिक गतिविधियाँ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को यहाँ पर दी और जो मुग़ल शासनकाल की उसकी जो नियमावली थी उसके तहत यहाँ पर दिया गया। इसके अतिरिक्त अगर हम देखें तो जहांगीर के परिप्रेक्ष्य में अनुमति देने का एक मूल आधार ये भी रहा होगा, अगर हम इतिहास में देखें, एक ऐसे न्यायप्रिय शासक के तौर पर यहाँ पर जहांगीर को जाना जाता है। उनके दरबार में एक न्याय की घंटी यहाँ पर लगी हुई थी, कोई भी व्यक्ति उसको बजाता था तो वहाँ पर न्याय की अवधारणा उसके सम्मुख यहाँ पर रखी जाती थी। और साथ ही साथ इतिहास से ही हमें यह जानकारी भी प्राप्त होती है कि चित्रकला का प्रेमी था, इतना यहाँ पर चित्रकला का जानकार था कि किस चित्रकार ने कौन सा चित्र बनाया है उसको यहाँ पर बताने में जहांगीर सक्षम था। तो अपने दिए हुए वादे की पूर्ति के तहत भारत में फिर ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी व्यापारिक गतिविधियों को प्रारंभ किया और 1646 ईस्वी तक कंपनी ने देश भर में 23 फैक्ट्रियाँ यहाँ पर स्थापित कर ली थी। और 1857 की क्रांति के बाद फिर महारानी विक्टोरिया ने जो शासन है वो सीधा अपने हाथों में ले लिया था। तो इस आधार पर भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रवेश यहाँ पर होता है एक व्यापारिक गतिविधियों के आधार पर। और फिर भारत में एक लंबी शासन समयावधि तक उन्होंने शासन किया और उसके बाद हम 15 अगस्त 1947 को एक स्वतंत्र राष्ट्र के तौर पर उभर कर सामने आए। तो ये भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रवेश का अपना एक ऐतिहासिक यहाँ पर स्वरूप था और किस आधार पर उनको भारत में शासन करने का अवसर मिला। धन्यवाद।